बच्चों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर्स एकेडमी। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दीक्षा चौधरी। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, ये जो जॉइंट्स है ये हमारे पेज नंबर 227 में दिया हुआ है एनसीईआरटी के। और ये केवल एक पैराग्राफ है जो हाफ पेज का भी नहीं है। ठीक है, 7 से 8 लाइन का एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिससे पिछले 10 साल में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 6 से 7 लाइन तो हमको रट के जानी है 3 मई को। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को, उस एक पैराग्राफ को रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं उस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ हमारा जॉइंट्स। अब जॉइंट्स होता क्या है, जैसे हमारे बॉडी पार्ट में कई जगह जॉइंट्स पाए जाते हैं। जैसे हमारा ये जॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्बो नी जॉइंट। तो कई टाइप का हमारा जॉइंट्स पाया जाता है जहाँ से हम मूवमेंट अलाउ होता है। ठीक है, तो कुछ जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मूवमेंट्स अलाउ होता है, कुछ जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट अलाउ होता है, कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मूवमेंट ही नहीं होता है। तो ऐसा कैसे, जो देखते हैं पहले क्या है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ बोन एंड बोन और बोन एंड कार्टिलेज। जब हमारा जो बोन, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि। कार्टिलेज को हिंदी में क्या बोलेंगे, उपास्थि। ठीक है, तो जो हमारे बोन और बोन के बीच या फिर बोन और कार्टिलेज के बीच जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट्स। जॉइंट जो है वो मेनली 3 टाइप का दिया हुआ है एनसीईआरटी में। क्या दिया हुआ है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट फाइबर से ही पता चलता है। जहाँ पे ढेर सारे फाइबर्स होते हैं तो क्या वो मूवमेंट कर पाएगा, फाइबर्स मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ये हमारे कहाँ पे पाए जाएंगे, हमारे जो ब्रेन बॉक्स है, ये स्कल बोन, यहाँ पे छोटे छोटे सूचर्स पाए जा रहे हैं। जो बोन्स है वो एक दूसरे से अटैच है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे जो स्कल बोन है वो घूमने चले जाती है, उसका मन करता है तो, या फिर थोड़ा बहुत भी उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, फ्लैट बोन ऑफ स्कल फ्यूज्ड इन विद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्म सुचर्स। ठीक है, ये सुचर्स को हाईलाइट कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, दूसरा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजन, जैसे हमारा कार्टिलेज का क्या बना हुआ है, हमारी जो ये पिन्ना है नीचे का हिस्सा ये कार्टिलेज का बना हुआ है। ये नोज टिप है जो, तो हमारा जो कार्टिलेज होता है वो थोड़ा बहुत मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, देखो सॉफ्ट थोड़ा सा होता है ना, अलाउ लिमिटेड मूवमेंट एंड बिटवीन वर्टिब्री। हमारा जो पीछे बैक बोन है इसमें वर्टिब्री पाए जा रहे हैं। तो क्या हमारी कमर हमेशा सीधी रहती है, ऐसा नहीं होता ना, कुछ लिमिटेड मूवमेंट हमारा होता है। हमारे हाथ पैर की तरह हिलता भी नहीं है हमारा वर्टिब्री, और हमारी स्कल बोन की तरह एक जगह पे रुका हुआ भी नहीं है। तो हमारा जो कार्टिलेजिनस है उसमें वर्टिब्री है, उसमें कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाता है जो हमको लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है। एंड थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, क्या हमारा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो होता है वो कंसिडरेबल मूवमेंट हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें एक जो मात्रा होती है मूवमेंट की वो इसमें देखने को मिलती है, अच्छी खासी मूवमेंट इसमें होती है। तो जहाँ पे भी मूवमेंट होगा, जैसे कि हमारी यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं हम, तो ये जो बोन है इसमें फ्रिक्शन आ सकता है ना। अब जब फ्रिक्शन होगा तो प्रॉब्लम तो आएगी, हीट जनरेट होगी। फ्रिक्शन हम लोग फिजिक्स में तो अच्छे से पढ़े हैं, है ना, तो हीट तो जनरेट होगी। तो उसको ना हो, ऐसा हमारी बॉडी के अंदर ना हो, उसको कौन कंट्रोल करता है, फ्लूइड। तो जहाँ पे भी हमारा फ्रिक्शन होता है, हमने पढ़ा है ना फिजिक्स में कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सेम ऐसा हमारा जो बायो है, हमारी बॉडी में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए फ्लूइड पाया जाता है। ओके, अब इसमें कौन सा फ्लूइड पाया जाएगा, साइनोवियल जॉइंट है तो साइनोवियल फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होगा। अब ये जो हमारा साइनोवियल जॉइंट है, इस ये होता तो बहुत टाइप का है, बट जो हमारी एनसीईआरटी में है वो 5 दिया गया है। कौन कौन सा, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। अब मैम इसको लर्न कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी का पूछा गया है और जो मैक्सिमम पीवाईक्यू आए हैं वो यहीं से आए हैं और हमें तो होती है कंफ्यूजन। तो चलो हम लोग कैसे याद करते हैं, हिंज। हिंज जो हमारे गेट होते हैं उसमें हिंज लगा हुआ होता है। ठीक है, आप जिस भी रूम में बैठे होंगे, अगर वो स्लाइडिंग डोर नहीं होगा, अगर आगे पीछे करने वाला जो हमारा बोलते नहीं कपाट, वो उस टाइप का है, तो उसमें हिंज लगा होगा और वो जो हमारा गेट है वो एक ही डायरेक्शन में ओपन होगा। जब हिंज होता है तो हमारा वो जो मूवमेंट होता है उसको वो कंट्रोल करता है, एक साइड का मूवमेंट करता है। जैसे हमारा हाथ का है, तो क्या हमारा जो इधर ज्वाइंट बना हुआ है इसके पीछे हमारा हाथ मूव करेगा, नहीं कर पाएगा ना।
तो हमारा जो हिंज हिंज ज्वाइंट होता है उसमें केवल एक डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, ठीक है। जैसे हमारा एल्बो ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, हमारा जो इंटरफेरेंशियल ज्वाइंट है। अब ये क्या होते हैं मैम, हमारी जो हैंड की जो बोन होती नहीं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। अभी हमारी जो फैलेंजेस की बीच ज्वाइंट होती है वो भी हिंज ज्वाइंट होती है। मैम पता कैसे करेंगे, मैंने बोला ना यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट। अब हमारी उंगली में फैलेंजेस पाए जाएंगे, हम लोग इधर तो फोल्ड कर ले रहे हैं, बट क्या ये पीछे की साइड फोल्ड होंगी, ये तो टूट जाएंगी ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे कौन सी ज्वाइंट पाई जाएगी, हिंज ज्वाइंट पाई जाएगी। ओके, अब आई थिंक हिंज ज्वाइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हिंज ज्वाइंट कहाँ होगा, एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। अब सेकंड हमारा क्या आता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो बॉल से हम लोग क्या याद करते हैं, जब हम लोग किसी भी बॉल को फेंकते हैं तो इसमें कौन सा मूवमेंट होता है, हमारे सोल्जर का मूवमेंट होता है ना। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो हमारे सोल्जर एंड हिप वाले पोर्शन में पाया जाएगा। ओके, अब हमारे थर्ड क्या आता है, पाइवोट जॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो बोन, ठीक है। मैम ये नो मोड क्यों बोलते हैं, जब हम लोग किसी चीज को ना करना होता तो कहाँ से करते हैं, इसको करते हैं नो मैम, पढ़ोगे नो मैम। तो ये कहाँ पे है हमारा, ये पाइवोट जॉइंट पे है, ठीक है। जैसे इसको याद करने पे, जैसे पाइवोट से हम लोग याद कर सकते हैं पर्सनल। जब कोई हमारे पर्सनल रीजन में घुसने की कोशिश करता है हम लोग सीधे उसको क्या बोलते हैं, नो, ऐसा तो नहीं करना है, ठीक है। तो हम इससे याद कर सकते हैं कि हमारी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश जो भी करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो बोलेंगे। तो हमारा जो पाइवोट जॉइंट है उसको नो बोन कहते हैं, और ये हमारी एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है इस साइड, ठीक है बच्चों। अब थर्ड हमारा क्या होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है वो हमारी कार्पल्स के बीच में पाया जाता है। कार्पल्स हम लोग याद कर लेते हैं, कार, ठीक है। मान लेते दो कार यहाँ खड़ी है, अगर हम लोग दो कार कहीं पे भी खड़ा करते हैं, कोई भी व्हीकल खड़ा करते हैं तो उसमें बीच में थोड़ा सा तो गैप होता है, ठीक है। अगर गैप नहीं होगा तो हो सकता है उसमें स्क्रैच पड़ जाए या फिर कार का कोई पोर्शन टूट जाए। तो उसमें क्या होगा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग को हम लोग किससे याद सकते हैं, गैप से, ठीक है। जब दो कार खड़ी होती है उसके बीच में हमेशा गैप थोड़ा बहुत होता है। सेम ऐसे हमारे जो कार्पल बोन है उसके बीच में, ठीक है। जैसे हमारी दो कार्पल बोन है, मैंने बताया ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, ठीक है। हमारी कार्पल बोन यहाँ प्रेजेंट होती है। अब ये जो कार्पल बोन के बीच जो गैप जो ज्वाइंट पाया जाता है उसको हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। याद कैसे कर सकते हैं, दो कार के बीच में गैप होता है तो दो कार्पल के बीच में हमारी ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाई जाएंगी। अब लास्ट हमारा क्या है, सैडल ज्वाइंट। अब सैडल ज्वाइंट को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं मैम, स्कैम, ठीक है। मान लो आपके साथ कोई स्कैम हो गया, हो ना ऐसा, हमेशा अवेयर रहना आप लोग, ठीक है। तो हमारा जो सैडल ज्वाइंट है ये याद करने की एक ट्रिक है, स्कैम। स्कैम में एस जो है उससे हम लोग सैडल याद कर लेते हैं। सी फॉर क्या हमारा आएगा, कार्पल, एंड एम फॉर मेटाकार्पल, ठीक है, मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमारी कार्पल और मेटाकार्पल के तो हमारे 5 बोन है ना इधर, बट ये जो हमारा थंब से अटैच है, ये कार्पल और ये मेटाकार्पल के बीच में जो हमारी ज्वाइंट पाई जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैडल ज्वाइंट। तो इसको किससे याद करेंगे, स्कैम से। सैडल ज्वाइंट कहाँ पाया जाएगा हमारा बच्चों, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में पाया जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एटलस एंड एक्सिस। ये मैंने कैसे बताया था, जब कोई हमारे प्राइवेट लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नो बोलेंगे। तो एटलस और एक्सिस जो है वो कहाँ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइवोट जॉइंट जो होता है वो एटलस एंड एक्सिस के बीच पाया जाता है। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो गया, बट इसके पहले क्वेश्चन से भी मैंने बताया है कि आप ऑप्शन देखो, ठीक है। पहले ऑप्शन ऑब्जर्व करना होता है फिर क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। हमारा ऑप्शन देखो, फर्स्ट का क्या दिया हुआ है, ई ई ई। क्यों देखूं, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर दूसरा क्या हुआ, दिया हुआ है ए, ये देखने की जरूरत है। तो दूसरे का क्या हमारा जाएगा, फर्स्ट मैच कर लेते हैं, ठीक है। एटलस एंड एक्सिस का हमारा क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ये भी हो गया हमारा। अब थर्ड क्या दिया हुआ है, बिटवीन फैलेंजेस। अब फैलेंजेस में हमारा यहाँ बीपी एंड डी दिया हुआ है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा दो ऑप्शन इससे एलिमिनेट हो जाएगा। तो बिटवीन फैलेंजेस, अब मैंने क्या बोला था, हमारे फैलेंजेस, ठीक है, हमारा जो उंगली है वो एक ही साइड जाएगा, दूसरी साइड नहीं मुड़ेगा। तो फैलेंजेस में कौन सा ज्वाइंट पाया जाएगा हमारा, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या है, बी। अब हमारा थर्ड का भी किसमें आ रहा है,
फर्स्ट एंड सेकंड में, तो ये दो हमारे जो है वो एलिमिनेट हो गए। अब हमारा क्या आता है फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ में क्या दिया हुआ है, सोल्जर ज्वाइंट। सोल्जर ज्वाइंट मैंने कहाँ से बोला था, बॉल एंड सॉकेट। जब हम लोग किसी बॉल को फेंकते हैं तो हमारा कहाँ का मूवमेंट होता है, सोल्जर का मूवमेंट करते हैं ना। तो हमारा जो सोल्जर ज्वाइंट होगा वो कहाँ जाएगा, बॉल एंड सॉकेट में, तो डी में। तो हमारा ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। बट हम फिफ्थ में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारा, सी। फाइव का क्रेनियल बोन हमारा कहाँ पे आ जाएगा, फाइब्रस ज्वाइंट। क्रेनियल बोन में पहले हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये जो होता है कोई भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। तो फाइनल आंसर बच्चों हमारा क्या आया, बी। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना और पेज नंबर 227 एनसीईआरटी का पढ़ के जाना, ठीक है बच्चों। कभी भी घबराना नहीं, क्योंकि बोला गया है ना कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है, ठीक है। तो कभी भी हम लोगों को घबराना नहीं है, और हमेशा अपने अंदर जो आपकी एक एबिलिटी है उसको आप पहचानो, वो निखर के आएगी आपके सामने, बट आपको बस उसको पहचानने के लिए लेट है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं ऐसे ही नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।